आज हम सभी शिव शंकर भगवान के मंदिर के इस प्रांगण में बैठे हैं। तो एक बार इतनी जोर का जयकारा जो मेरे सनातन धर्म की पहचान है कि हाँ हम सनातनी हैं, तो शिव शंकर भगवान का इतनी जोर का जयकारा जो पूरी मुंडका विधानसभा में विकास की एक नई डगर लेके आए और मेरे चंदन का मान सम्मान लेके आए, उस आवाज के अंदर वो हौसला और वो जज्बा होना चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। सबसे पहले सबसे पहले मैं मंच पर बैठे हुए अपने पिता तुल्य समान बुजुर्गन और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य समान मेरे बुजुर्गन, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और जितने यहाँ पर मेरे युवा साथी हैं, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, मेरा मन बड़ा खुश है, मैं सच बता रहा हूं। मैं जहां जहां जिस गांव के प्रांगण में जा रहा हूं, मेरे बुजुर्गों के, मेरी मातृशक्ति में, मेरे युवाओं के चेहरे पर एक नया विश्वास, एक नया भरोसा, एक नया उम्मीद, इस मुंडका विधानसभा के विकास के लिए एक नई डगर का रास्ता। और मैं आपको बता दूं कि गजेंद्र के नाम के पीछे भले ही लिखा गया हो कि मुंडका विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, लेकिन ये टिकट मिली है आपके विश्वास को, आपके भरोसे को, आपकी उम्मीद को, और उस विश्वास को, उस उम्मीद को, उस भरोसे को जब आप 8 तारीख को विजयश्री में बदल कर लाओगे, तो आपका ये बेटा, आपका ये बच्चा, आपका ये दोस्त उस विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देगा, हर उस उम्मीद पर खरा उतरेगा जो आप अपने जन सेवक से चाहते हो, जनप्रतिनिधि से चाहते हो। मैं इस मुंडका विधानसभा के अंदर आपको एक बात बताता हूं कि जब हम धरती पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की समाधि स्थल पर साल में जब हम उनको 2 बार तो जरूर नमन करने जाते हैं, पुण्यतिथि पर और कर्म जयंती पर, और हम बड़े बड़े अक्षरों में होर्डिंग लगाते हैं कि आपके सपने हमारे संकल्प। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि उनके संकल्प हम लेकर चलेंगे और सपने भी हम ही पूरा करेंगे, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों को अपने इस बेटे का साथ देना होगा। कमल के फूल के लिए घर घर जाकर, हर कॉलोनी में जाकर इस मुंडका विधानसभा के विकास के लिए वोट मांगना होगा। आपसे विनती करता हूं कि 20 गांव है और 60 कॉलोनियां हैं, कोई छोटी विधानसभा नहीं है। टटेश्वर गांव से लेकर और चंदन विहार विकासपुरी से तक, और मेरे गांव के साथ लेखराम पार्क कॉलोनी से लेकर और सुखवीर नगर और रामा विहार तक, और तड़प रही है विकास को। पिछले 10-12 सालों में मेरे जन का मान सम्मान भी इन लोगों ने तोड़ा है, और विकास के नाम पर तो कोई काम हुआ ही नहीं। एक बारिश में पूरी विधानसभा के अंदर जैसे बाढ़ आ गई, ऐसे हालात हो जाते हैं। और आज भी बगैर बारिश के रोहतक रोड पर 2-2 फुट पानी राजधानी पार्क रेड लाइट से लेकर और कच्ची सड़क मुंडका तक खड़ा हुआ, दुर्भाग्य की बात है। और जितने भी गांव के अप्रोच रोड हैं, वो सारे के सारे रोड गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। इन लोगों ने 10 साल हम लोगों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है, अपना विकास किया है, अपनी तिजोरियों को कई गुना बढ़ाया है,
लेकिन अब समय आ गया कि इन लोगों को इनकी असली औकात दिखा दो कि तुम लोग अपने घर बैठने लायक हो और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा जन सेवक बनकर इस मुंडका विधानसभा के अंदर हर समस्या का समाधान करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो। लेकिन आप इस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने इस बेटे का, अपने इस दोस्त का साथ दें। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि इस बार दिल्ली में जो डबल इंजन की सरकार बनेगी उसमें मुंडका विधानसभा का विकास निश्चित करके और भारी बहुमत से उस सचिवालय भेजेंगे जहां मैं पूरे दमखम से इस मुंडका विधानसभा के विकास को एक नया रूप दे सकूं और आप लोगों को आपका मान सम्मान लौटा सकूं। और आपके संस्कारों के साथ चलकर जो आप लोगों ने मुझे संस्कार दिए हैं कि एक जनप्रतिनिधि को जन जन का मान सम्मान करते हुए और इस पूरी मुंडका विधानसभा के लिए जो भी विकास के काम, चाहे वो मेरे युवा बच्चों के लिए नए नए स्टेडियम हो, चाहे वो मेरे बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना हो, चाहे वो मेरी मातृशक्ति के लिए लाडली सम्मान योजना हो, चाहे वो मेरे किसानों के लिए किसानी का दर्जा हो, लेकिन ये सब मिलेगा तभी जब डबल इंजन की सरकार और जिस व्यक्ति के नाम के पीछे लिखा है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, ये तभी सत्य होता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर विकास की एक नई राह चल रही है, लेकिन ये दिल्ली जूझ रही है समस्याओं से। इस दिल्ली को कूड़े का और गड्ढों का ढेर बना दिया और ऐसे जनप्रतिनिधि जो व्यक्तिगत होकर काम करते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जीतने के बाद हर व्यक्ति को अपना साक्षी मानकर प्रण करके कि हर उस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और सबका मान सम्मान करते हुए सबका काम करूंगा। एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज और कर्तव्य। अभी सत्यवान जी ने कहा कि भाई सीन पे सीन लाग रही है और ये सच्चाई भी है। आप सभी मेरे लिए पिता तुल्य समान हैं। आपके उन अच्छे संस्कारों को लेकर और अपने युवा साथियों के उस उत्साह और मनोबल को लेकर इस मुंडका विधानसभा के लिए काम करना चाहता हूं। आप लोगों के विश्वास को जीतना चाहता हूं और इस मुंडका विधानसभा में हर वो काम हो जो मेरे युवा साथी भी चाहते हैं, मेरे बुजुर्ग भी चाहते हैं, मेरी मातृशक्ति भी चाहते हैं कि ये मेरी मुंडका विधानसभा साफ सुथरी हो, अच्छे रोड हो, हर वो सुविधा मिले जिससे इस मुंडका विधानसभा के अंदर से पूरे भारतवर्ष के अंदर मेरे जो युवा खिलाड़ी हैं वो नया नया कीर्तिमान रखें। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम डबल इंजन की सरकार बनाकर और मोदी जी के नेतृत्व में इस दिल्ली को चलाएंगे। ये तभी संभव होगा। तो आप सबसे मैं आज एक विनती करने आया हूँ कि शिव शंकर भगवान के इस प्रांगण में हम एक प्रण लें कि सर्वप्रथम हमें अपने राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए और दूसरे नंबर पर अपने सनातन धर्म को साक्षी मानकर समर्पित होना चाहिए और तीसरे नंबर पर इस दिल्ली के विकास को समर्पित, जो इस दिल्ली को हमारे सपनों की दिल्ली बना सके। और चौथे नंबर पर जिस विधानसभा के अंदर, जिस गांव के अंदर मेरा मकान है, मेरा मंदिर है, मेरा प्रांगण है, उस मुंडका विधानसभा का विकास भी होना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने इस बेटे को आशीर्वाद देकर और अपने आप को विधायक मानकर और मुझे सचिवालय भेज दोगे। उसी दिन से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुंडका विधानसभा को एक नया रूप देने लगेंगे। तो आप सभी से विनती करता हूँ और अपने युवा साथियों से खासकर कि साथियों,
हमारा गुरु है श्री नरेंद्र मोदी जी। हर युवा साथी एक नई प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहता है और उनके अंदर कुछ ना कुछ है जो हर कोई उनको अपने हृदय में बसाता है। एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जो टिकट दी है ना, ये टिकट आपके विश्वास को, भरोसे को, उम्मीद को दी है। गजेंद्र का ना कोई वजूद था, ना कोई वर्चस्व, ये तो आपके आशीर्वाद को टिकट मिली है और इस आशीर्वाद को आप विजयश्री में बदल दो। बस मैं आप लोगों से ये विनती करने आया हूँ कि 20 गांव के अंदर जहाँ जहाँ आपकी रिश्तेदारी हो, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हो, कोई भाईचारा हो, उन सब से कहिए कि 5 फरवरी का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा और बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, ये प्रण करना होगा हम सबको और तब हम इस दिल्ली को संवार पाएंगे, इस दिल्ली को रहने के लायक बना पाएंगे। और जो 10-12 साल से इन भ्रष्टाचारियों ने आपके मान सम्मान को रोना है, वो मान सम्मान भी आपको लौटाऊंगा और आपको महसूस कराऊंगा कि आपको ये अधिकार है कि आप अपने बेटे का हाथ पकड़कर जहां बिठाओगे, जो काम कराओगे, वो काम भी करोगे। तो आप सभी ने जो मुझे ये पगड़ी बांधकर जो आज सम्मान दिया, ये जीवन तो कम है इसका रंग उतारने के लिए। अगर कई जन्म भी लूंगा तो भी इस पगड़ी का मैं रंग नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ कि इस दिल्ली में इस बार एक इतिहास रच दो। डबल इंजन की सरकार बनाकर और मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर और इस दिल्ली के अंदर भी नए नए एम्स हॉस्पिटल हो, इस दिल्ली के अंदर भी नए नए हाईवे हो, इस दिल्ली के अंदर भी मेरी छोटी प्यारी बहनों के लिए कन्या विश्वविद्यालय बने और ये दिल्ली एक ऐसी दिल्ली बने जो हमें गर्व हो कि हाँ, हम दिल्ली की उस साफ सुथरी हवा में रहते हैं और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग एक हफ्ते तक अपने इस बेटे के लिए घर घर जाकर, हर कॉलोनी में जाकर कमल के फूल के लिए वोट मांग लीजिए और फिर आपका ये बेटा आपका मान सम्मान कमाने के लिए और इस मुंडका विधानसभा से सारी समस्याएं समाप्त करने के लिए लग के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हमेशा आप लोगों के बीच में रहकर काम करूंगा। ये आपसे आप सब